चुड़ैल की सब्जियां। पिताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सब्जी बेचने जा रहे हैं। बिना जाए गुजारा भी नहीं है बिटिया। अभी इस पिता के कंधे पर जवान बेटी का घर बसाने की भारी जिम्मेदारी है। किशनगंज गांव में रहने वाला माधव अपनी 19 साल की बेटी कंगना के साथ रहता था। माधव सालों से सब्जियां बेचा करता था। आज भी वह बीमार हालतों में सब्जियों से भरा हुआ ठेला लेकर चल देता है। आलू ले, बैंगन ले, पालक ले, मेथी ले, आ जाओ भैया, ले जाओ ताजी हरी सब्जियां, भैया आ जाओ ले जाओ। जेठ की लुभरे मौसम और कड़कती धूप में सर से पांव तक वह पसीने से सराबोर हो जाता है कि अचानक धूप की तेज किरणों से उसका सर जोर से चकरा कर एक नुकीले पत्थर पर लग जाता है। हे ईश्वर, कोई बचाओ! लगता है आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसके सर से बहता खून पूरी जमीन को रंग देता है और माधव की जान चली जाती है। गांव के कुछ लोग माधव की लाश को उठाकर ले आते हैं, जहां कंगना रोती हुई कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जन्म के वक्त माँ छीन ली और आज पिताजी भी मुझे छोड़ गए। बस कर कंगना बिटिया, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तूने। कंगना हिम्मत बांधकर अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और चिता के पास बेसुध होकर रात भर फूट फूट कर रोती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सकूं, लेकिन हिसाब किताब में तो मेरा जोड़ घटाव एकदम ठीक है। मैं भी अब से सब्जी बेचूंगी। वह पाई पाई जोड़कर मंडी से सब्जियां खरीदकर उन्हें बेचने के लिए गांव के सब्जी बाजार में ठेला लगाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, ये भिंडी कैसे दी? 10 रुपए पाव है बाबूजी। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही सस्ती और ताजी सब्जियां बेच रही हो। बाकी सब्जी वाले ने तो लूट मचा रखी है, सुनार के भाव सब्जियां बेच रहे हैं। ये सुन बाकी के 3 ठेले वाले गुस्से से बौखलाकर कहते हैं, अरे पप्पू, ये तो तेरा ग्राहक है ना, देख आज इस छोकरिया से सब्जियां ले रहा है। खून तो मेरा भी खोल रहा है, एक बार तो इसको धमकाना ही होगा। तीनों अपना ठेला छोड़कर कंगना से कहते हैं, अरे ओ 2 टके की छोकरी, ये हमारा अड्डा है, हटा अपना ठेला यहाँ से। हमसे दुश्मनी मोल लेना तुझे भारी पड़ेगा। मैं तो आप तीनों को जानती भी नहीं, तो दुश्मनी का सवाल ही कहाँ उठता है। हमारा हक मारा है तूने, अरे हम बरसों से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उठा अपना ठेला और चलती बन यहाँ से। लेकिन ये तो ग्राहकों के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ का सौदा पसंद आए। उन्हें मेरी सब्जियां सस्ती लगी तो उन्होंने खरीदा। गुस्से से बौखलाकर वो तीनों सब्जियों से भरा ठेला पलटकर चल देते हैं और आए दिन उसको परेशान करते। फिर भी कंगना हार नहीं मानती थी। उसकी सब्जी की दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। कल तक हमारे गल्ले सब्जियों की बिक्री से नोटों से ठगम ठेल रहते थे। कल की आई 2 टके की छोकरी के चलते पाव भर सब्जी बेचना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बाजार एकदम सुनसान होने वाला है, आज इसको आखिरी बार धमकाते हैं। कुछ घंटे बाद बाजार में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाने के साथ वो कहते हैं, बड़ी कमीनी किस्म की छोकरियां है तू। लाख समझाने पर भी तूने सब्जी बेचने का धंधा बंद नहीं किया। हमारे पेट पर लात मारने में तुझे मजा आ रहा है ना, आज तू मरेगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हटो। रुक, अभी मजा चखाते हैं तुझे। रुपेश और अजीत उसका हाथ पकड़ते हैं और पप्पू ठेले का तराजू पलटाकर उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिसके साथ उसके सर से खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लूंगी। ये तो मर गई। अगर किसी ने इसको पहचान लिया तो? ऐसा नहीं होगा, इसकी लाश को भाजी तरकारी की तरह काटकर सड़ी गली सब्जियों के गड्ढे में फेंक देंगे। तीनों कसाई उसको फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, नहीं छोड़ूंगी, लौट आई हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन गुजरते ही एक रात अजीत कहता है, सब्जियां बेचते हुए पता ही नहीं चला कि रात कब हुई। मुझे घर जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही अजीत पलटता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। अचानक जोरदार आंधी उठती है। अरे तूफान कैसे उठ गया? मुझे जल्दी से घर भागना होगा। वो जैसे ही ठेले को बढ़ाता है, चुड़ैल उसके ठेले पर ढब से कूद पड़ती है। चुड़ैल के आगे लटके हुए बालों को देख अजीत पूछता है, कौन हो तुम? सारे टमाटर फोड़ दिए।
इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? चुड़ैल जोर शोर से रोती हुई बाल हटाकर कहती है, कहो तो मैं हट जाना भर दूं सब्जी लेकर। चुड़ैल की लाल स्याह खूनी आंखें और विशाल रूप देख अजीत ठेले से दूर जा गिरता है। अरे अरे बाप रे, तू? आज तो मैं तेरी चटनी बनाऊंगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसकी अंतड़ियों के आर पार करके उसे खत्म कर देती है और ठेले की सारी सब्जियां सपाचट करके लंबी डकार मारती है। आज ये चुड़ैल बहुत खुश है। एक तो मौत की नींद सुला दिया एक को, अब बचे दो। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद रुपेश और पप्पू बातें करते हुए कहते हैं, अरे अपना अजीत कहाँ लापता है? 2 हफ्ते बीत गए पर न उसका ठेला नजर आ रहा है और ना वो। हो सकता है उसके हाथ लॉटरी लग गई हो, इसीलिए सब्जी बेचना छोड़ दिया होगा। 10 बज गए यार, अब कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने तो आने से रहा। चल घर चलते हैं। दोनों अपनी सब्जियों का ठेला बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल उनके पीछे आवाज लगाती हुई ठेला बढ़ाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। ऐसे आखिर कैसे चलेगा सब्जी बेचने का धंधा? आवाज सुनकर दोनों चुड़ैल की तरफ पलटते हैं कि पप्पू चुड़ैल के पास बढ़कर कहता है, अरे तुम सब्जी वाली हो कि कबाड़ी वाली? ये बिखरी जुल्फें गंदे कपड़े पहनकर सब्जी बेचोगी तो ग्राहक तो क्या फकीर भी नहीं आएगा। पर तुम तो आ गए ना मरने के लिए। चुड़ैल तू फिर लौट आई? अरे रुपेश कुछ कर, वरना ये चुड़ैल मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। चुड़ैल पप्पू को काली शक्तियों से बैंगन में बदल कर कहती है, अब देख कैसे मैं तेरा बर्ता बनाती हूँ। चुड़ैल उस बैंगन को आसमान में उछाल कर अपनी आंखों की ज्वाला से झुलसाकर बैंगन बने रुपेश को मसल देती है। इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं, मुझे गांव भागना होगा। पप्पू 100 की रफ्तार से गांव की तरफ भागता है। चुड़ैल भी अपने सब्जी के ठेले के साथ उसके पीछे भागती है। कहाँ भाग कर जाएगा, आज तुझे मरना ही होगा। पप्पू गांव में बैठे लोगों की झुंड के बीच आ गिरता है। अरे भाई कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चुड़ैल, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। चुड़ैल सब्जी से भरे ठेले को पप्पू की ओर धकेल कर कहती है, तुझे मरने से गांव वाले तो क्या यमराज भी नहीं बचा सकता। अरे सरपंच जी, ये तो अपनी कंचन है। पर अब ये इंसान नहीं चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल पप्पू को उठाकर सब्जियों के ठेले पर धोबी पछाड़ मारकर कहती है, मुझे मारा था ना, अब तू भी मर। रुको, आखिर क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और पूरा गांव आंधी की चपेट में आ जाता है। बेचारा नहीं, कसाई है ये। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बोटियों को सब्जी के खत्ते में फेंक दिया था। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे माफी दे दो चुड़ैल। छोड़ दो चुड़ैल इसको। मैं इस हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो किसी ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। चुड़ैल गांव के लोगों पर सब्जियों की बरसात करते हुए अपने विशाल रूप में आकर पप्पू को अपने हाथ में उठाकर मसलते हुए खाने लगती है। नहीं, आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तीनों हत्यारों को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल की आत्मा सितारों की रोशनी के साथ गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो चुड़ैल आधी रात सब्जियों के ठेले के साथ दिखा करती थी।